नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सावन के महीने में घर में क्यों नहीं लानी चाहिए कुछ खास चीजें, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। हर महीना एक जैसा नहीं होता। कोई महीना कर्म का होता है, कोई महीना भोग का होता है और कोई महीना सिर्फ त्याग का होता है। सावन वो महीना है जब शिव खुद तपस्या में बैठे होते हैं और जब स्वयं महादेव संयम में हो तो हम अपने घर में असंयम कैसे ला सकते। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीजें जिन्हें हमें शास्त्रों पुरखों ने सावन के महीने में घर में लाने से मना किया। और इनमें से तीसरी चीज वो है जो शायद आपके घर में अभी इसी वक्त रखी हो। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिए जरा। सावन सिर्फ पूजा पाठ का महीना नहीं है, ये संयम की परीक्षा का महीना है। पुराने लोग कहा करते थे कि सावन में जो जीव को साथ है वो जीवन में हर संकट टाले। यानी सावन वो समय है जब हमारे इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी होती है। इसलिए कुछ चीजें जो बाकी महीनों में सामान्य मानी जाती है सावन में वर्जित हो जाती हैं। चलिए आप जानते हैं वो चीजें जिन्हें सावन में भूल करके हमें घर में नहीं लाना चाहिए। तो आप जानते ही होंगे, लेकिन सिर्फ ना खाना कभी नहीं है दोस्तों। शास्त्र कहते हैं ना, घर की दहलीज के अंदर भी मत लाइए, क्योंकि सावन में घर का वातावरण देवालय जैसा माना जाता है और जिस घर में तामसिक प्रवेश करती है वहां सात्विक शांति खुद ब खुद विदा हो जाए। जहां तमस का वास हो वहां शिव का न निवास हो। मित्रों, आयुर्वेद और शास्त्र दोनों एक बात पर सहमत हैं। क्या? सावन में लहसुन प्याज शरीर में तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति बढ़ाते हैं, जो व्रत और साधना के बिल्कुल विपरीत है। और बाजार से कटी हुई सब्जियां जो घंटों खुली पड़ी रहती हैं, उनमें ना पोषण बचता है ना पवित्रता। सावन में तो ताजा खुद काटा हुआ या सात्विक भोजन ही घर लाना चाहिए। पुराने लोग कहा करते थे सावन में नहीं दर चीजें घर में लाना या घर के भीतर कलह को न्योता देना। यानी सावन में हमें नई धार वाली चीजें भी नहीं लाना चाहिए। हम अपने घर में ही कलह का न्योता दे रहे हैं, क्योंकि धार का मतलब है काटना, बांटना, अलग करना, और सावन का उद्देश्य है जोड़ना, बांधना, एक होना। इसलिए हम इस महीने में नए चाकू, कैंची, हथियार जैसी चीजें खरीदने से मना किया कर। अगर बहुत जरूरी हो तो पुराने लोग एक सिक्का साथ रख देते थे ताकि रिश्ते में कटाव ना आए। सावन में सोमवार का व्रत रखा जाता है, शिव पूजा होती है। ऐसे समय में घर में टूटे बर्तन, टूटा शीशा, बिना वजह गहरे काले रंग की सजावटी वस्तुएं लाना नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देना माना गया। शीशा टूटा हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए। सावन हो या ना हो, वैसे भी शुभ नहीं माना जाता है। सावन में लोग पौधे लगाना पसंद करते हैं क्योंकि ये बारिश की हरियाली का महीना है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया कांटेदार पौधे घर की सुख शांति को में बाधा डाल से कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाना चाहिए। इसकी जगह तुलसी लगाएं, बेल का पौधा लगाएं। यही सावन की असली भावना है। कांटों की जगह भक्ति का हरा भरा पौधा। तो दोस्तों याद रखिए, तामसिक भोजन, लहसुन प्याज, धारदार वस्तुएं, टूटे फूटे और काली चीजें, कांटेदार पौधे, इन 5 चीजों को सावन में घर से दूर रखिए, क्योंकि जो महीना संयम से खाए उसे घर न आए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।